भागे, जितने पावर था दौड़ते गए। शिव जी छोड़ने वाले है नहीं, वो त्रिशूल उठा करके पीछे उनको मारने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। अब भृगु जी तो बोले आज तो मर गया, पता नहीं उस थर्ड कैंडिडेट के पास बचूंगा कि नहीं। ये परीक्षा लेते लेते परीक्षा की समाप्त हो जाएगा लगता है। लेकिन ये देवी पार्वती थे, थाली फाली फेंक करके दोनों चरण पकड़ लिए शंकर जी के। हाँ हाँ आपके भाई है, ब्राह्मण है, ये है वो है, कैसे भी कैसे उनको घिसटते घिसटते शंकर जी ले जा रहे थे, लेकिन बड़े मुश्किल से पार्वती जी ने संभाले। ओ थोड़े रुक राक गए। भृगु जी तो नॉन स्टॉप बिल्कुल सांस फांस बंद करके दौड़े थे, दौड़ करके वैकुंठ के बड़र तक चले गए। जितने भी आप श्रद्धालु भक्तगण और मातृगण पधारे हैं, सबको इस्कन राधा पार्थ सारथी मंदिर की तरफ से विशेष स्वागत है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे अभी प्रभु जी ने आपको बता रहे थे भगवत गीता के संदेश, तो इस प्रकार हम जानते हैं प्राय प्रत्येक शास्त्र में और प्रत्येक साधु संत महंत एक स्वर में यही कहते हैं, ये संसार बंधन से मुक्ति पाने के लिए भगवत भक्ति ही एकमात्र उपाय है, भगवान की भक्ति करना ही होगा। तो ठीक है, हम मान लिए भाई भगवान की भक्ति करेंगे, उनके सेवा पूजा करेंगे, लेकिन कौन सा भगवान है? भगवान भी तो भारतवर्ष में कमी नहीं है। भारतवर्ष में तो भगवान के प्रोडक्शन सेंटर है, बाकी देश में तो भगवान बनते नहीं, यहीं बनते हैं। अब कौन से भगवान की भक्ति करें? भारतवर्ष के जिस प्रांत में जाएं वहाँ एक भगवान है, और अभी जो आम आदमी है उसको कैसे पता चलेगा भाई किसी भगवान का भक्ति करूं, भक्ति करने से मेरा कल्याण होगा? अगर इस बारे में जानकार करना चाहेगा तो उनका पास एक ही उपाय है, जो भगवान के हैं उनसे जा कर के पता लगाएगा, भाई बताओ भगवान के बारे में। जैसे आप सोने की चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई सोनार के पास जाएंगे कि बताओ ये सही है कि गलती है। तो इसी प्रकार आजकल भारतवर्ष में भी जो भगवान के लोग घूमते हैं, जो आम आदमी मानते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े लंबा चोटी चोट होगा और ऐसे ऐसे भेष लिए होंगे, उनको भगवान के बल के मानते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के पास अगर जाकर पता करेंगे, अलग अलग प्रकार के मंतव्य प्राप्त होता है। कई बोलते हैं भगवान 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 कुछ है ही नहीं, अगर हैं तो उनका कोई रूप नहीं है, नाम नहीं है, गुण नहीं है, कुछ ऐसे नहीं है, वो ऊपर वाला है कहीं बस। और किसी को बोले तो ज्योति है, लाइट है। और अभी एक तो ऐसे आधुनिक पंथ निकले हैं जो तो बोलते हैं हम वेद को सत्य अर्थ में समझें, उनको पूछो तो बोलते हैं भगवान भगवान तुम ही हो। भगवान जितने सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे सब भगवान है, केवल मंदिर में जिसको भगवान करके पूजते हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे भगवान है, केवल वही भगवान नहीं है।
ऐसे अद्भुत अद्भुत सिद्धांत सब प्राप्त होता है, तो हम तो क्या भगवान को भक्ति करें और भ्रमित हो जाएंगे। तो बहुत 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 ही सौभाग्यशाली जो होते हैं, तो ऐसे प्रामाणिक परंपरा जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था है, उनके संपर्क में आते हैं और सही जानकार प्राप्त होता। नहीं तो आजकल ऐसे स्थिति है कि 98% गुमराह हो जाना ही है भगवत ज्ञान में। संसार में जितने भेजाल पदार्थ अवेलेबल है, सबसे ज्यादा भेजाल भगवान में है। हाँ, क्योंकि बेचारे कुछ बोलते नहीं भगवान, बाकी तो कुछ बोलने से कोई ऑब्जेक्शन भी करते, भगवान को तो कुछ भी ठक लो, कोई बोलते नहीं, चुपचाप खड़े रहते हैं। तो मन मर्जी उनके नाम से बोलते रहते हैं। इतने अद्भुत अद्भुत मनगढ़ा सिद्धांत क्या क्या करते हैं, ऐसे गुमराह करके रखे। ये बात कोई आजकल का नहीं, आजकल तो बहुत बढ़ चुका है, पहले भी ऐसा ही था। तो इसी भावना को समाधान करने के लिए कि सही भगवान के बारे में जानकार मिले लोगों को, लोग भगवान के भक्ति करें, इसलिए बहुत पहले भगवान वेद व्यास ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाए थे। वो उनके आश्रम, सम्यप्रास आश्रम है बद्रीनाथ क्षेत्र में, हिमालय की चोटी पर, वहाँ बुलाए। पूरे भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े पंडित है, ऋषि मुनि है, जितने संत महंत है, सभी को बुलाए। बुला के भाई आओ, आपने अपने भगवान के साथ में आपने अपने प्रमाण लेकर के आओ। जो बिना प्रमाण वाले भगवान, उनको तो स्वीकार ही नहीं करेंगे। जो इसको भगवान मानते हैं, उनके वैदिक प्रमाण मौजूद है, उनको लाओ और वहां बैठ के समाधान करेंगे कि भगवान 2 4 5 है या एक है या है नहीं, क्या है, उसके बारे में डिसाइड करेंगे। तो जो भगवान वेदव्यास ने बुलाए सभा, तो बहुत सारे लोग आए, अलग अलग पंथ में, अलग अलग मत के, अपने अपने नाराबाजी करते हुए, अपने अपने वैदिक प्रमाण के साथ ही अब आए ग्रुप करते हुए। और उनमें से बड़ा ग्रुप था जो बड़े अपने जय जयकार करते जा रहे थे, जय माता दी, जय माता दी, है ना, आप लोग में से बहुत होंगे जो इस प्रकार नारेबाजी में जाते थे। वो बोलते हैं कि आद्या शक्ति, आदि शक्ति है, बाकी कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, ये बाकी सब देवी देवता सब उनके, वही है शक्ति, वो मानते हैं। और उनके पीछे और उनसे भी कुछ कम नहीं बहुत बड़ा ग्रुप चला था, वो हर हर महादेव, वो भी कुछ बड़ा ग्रुप कम नहीं थे। अब वो मानते नहीं यही सब कुछ है, असली ईश्वर तो वो है। अब वो अपने प्रमाण के साथ बड़े अब नाराबाजी करके चले। उनके पीछे पीछे और भी एक ग्रुप है भारतवर्ष के, एक पश्चिम दक्षिण साइड में ऐसा है जो गणपति को भगवान मानते हैं, और गणपति का खूब जय जयकार करते हुए आए। और डाउन साउथ में जाएंगे, वो कार्तिकेय को भगवान मानते हैं, सबरीमाला। और पूरे चारों ग्रुप तो आगे आगे चले। उनके पीछे में कुछ छोटे ग्रुप था, वो बेचारे बोलते थे, जो ब्राह्मण गोष्ठी बोलते नहीं, असली संसार के प्रथम प्राणी सृष्टिकर्ता वेद गर्भ चतुर्मुख ब्रह्मा है, वही सब कुछ किए, उन्हीं से सब कुछ निकला, वही ईश्वर है, उनको मानना चाहिए। और बाकी उनसे बचे कुचे कुछ लोग थे, वो बोलते हैं भैया विष्णु ही है मालिक, वही सबके पालक पोषक रक्षक है। उनकी संख्या बहुत कम था, लेकिन इतने ये 6 बड़े बड़े गोष्ठी जाकर पहुंचे, बाकी के तो वो अलाउ नहीं किए। अब जाकर के बड़े उद्यम मचाए, जब सभा में बैठे युक्ति तर्क हुआ, हफ्ता दिन तो कुछ डिसाइड ही नहीं हो पाया। बड़े बड़े लोग थे, बोले हम टाइम नहीं खराब करें, हम जा रहे हैं। वे क्यों जा रहे हैं, हमको बुलाए, हम सुनते वाले का सुनते कुछ वही नहीं, युक्ति करते हैं नहीं, हमको बुलाए, अगर सुनने के लायक बात कहेंगे क्यों नहीं सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे ना। हाँ, तो बोले ठीक है, अगर सुनने के लिए राजी है तो आप लोग जो सबसे बड़े ताम तोड़ मचाते हैं, जो 4 ग्रुप है आगे आगे, आप ही पहले सुनिए कान खोल करके ना। क्या जो आप आपने अपने भगवान के बारे में ध्वनि देते हैं, क्या आप भगवान के बारे में जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, हाँ हमारे भगवान हैं, हम क्यों नहीं जानते। जो देवी वाले हैं, महादेव वाले हैं, गणपति वाले हैं, कार्तिक वाले, सबरीमाला, वो सब बोले हम जानते हैं। आपने अपने सब शास्त्र वचन में उद्धृत करने लगे। बोले अगर क्या आप लोग को पता है कि ये जो चारे आपका भगवान है, ये चारों एक ही परिवार के हैं? तब सब चुप के बोले हाँ ये तो है, ये भी तो पता है एक ही परिवार के। बोले एक ही परिवार के अगर 4 व्यक्ति हो, तो चारों ही हेड हो जाएंगे, कोई हाथ परे होंगे ही नहीं। आपके एक शरीर होगा
और जितने अंग है सब हेड हो जाएंगे क्या? कैसे चलेगा? भाई एक ही परिवार में 4 ही व्यक्ति है, पति पत्नी 2 बेटे हैं, और सारे भगवान हो गए, कोई कम है ही नहीं। कैसे चलेंगे? आप ये मानते ना नहीं सो एक ही परिवार के ना है कि परिवार तो है, तो एक पति है, एक पत्नी है, 2 उनके बेटे हैं, तो सब कैसे सेम पोस्ट में आ जाएंगे? तो फिर आप ही बताए परिवार में हेड कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। जब पति है तो पति है होना चाहिए, तो फिर आप अपने क्यों सब ऐसे कर रहे? अरे भैया, भगवान शंकर के परिवार है, शंकर जी है, उनके पत्नी देवी है और उनके 2 बेटे हैं, और चारों को 4 आपने ग्रुप बनाकर, चारों भगवान बनाकर बैठे हैं, आपस में लड़ मर रहे हैं। और शंकर भगवान के परिवार में अभी तक झगड़ा नहीं हुआ है, वो चारों आपने रहते हैं ठीक से। यद्यपि उनके परिवार में बड़े विचित्र दशा है। अगर आप देखेंगे भगवान जो हैं शंकर जी कौन सा गाड़ी चलाते हैं, चढ़ते हैं? बैल चढ़ते हैं ना, बैल चढ़ते हैं। और मैडम कौन सा गाड़ी चलाती है? शेर। भाई जब एक ही परिवार है, पार्किंग लॉट तो एक ही होगा, और एक ही पार्किंग में जब दोनों प्रभु जी के और मैडम के गाड़ी पार्किंग कर दें तो सुबह तक गाड़ी बचेगा ना? एक बचेगा ना 2 बचेगा? है ना? नहीं, बुरी स्थिति है। लेकिन फिर भी इतनी विचित्र दशा होकर भी, और उनके पुत्र भी ऐसे हैं, उनके जो बड़े बेटे हैं कौन सा गाड़ी चढ़ते हैं? मयूर। अगर वो कभी पिताजी से मिलने के लिए आए, और पिताजी तो महावैरागी हैं, कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, वो व्याघ्र चर्म पहनते हैं, उसके ऊपर जिंदा बेल्ट बांधते हैं। ऐसे बेल्ट नहीं बाजार में खरीद कर, सीधा बेल्ट कौन सा है उनका? सांप। हाथ में पैर में सब सांप अलंकार लगा रखे हैं। अब बेल्ट में भी उसी को बांध के रखे हैं। अब बड़े बेटा अगर आएगा अपने गाड़ी चल करके पिताजी से मिलने के लिए, पिताजी का कपड़ा ही उतर जाएगा कि बेल्ट उतर जाएगा? रहेगा ही नहीं। वो गाड़ी देखते ही वो सारे अलंकार, सारे बेल्ट उतर जाएंगे। वो कैसे आएंगे? वो भेंट करने में मुश्किल है। अगर छोटे बेटे भी आए, छोटे बेटे कौन सा गाड़ी चढ़ते हैं? चूहा। वो अगर आएंगे कभी पिताजी से मिलने के लिए, फुल एक्सीलेटर दबा करके फ्रंट गियर में गाड़ी चलाएगा, गाड़ी बैक में जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सांप है। उनको देखते ही वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे बैक गियर चलेगा। इसी प्रकार अपने परिवार में स्थिति होते हुए भी भगवान शंकर के परिवार इतने आदर्श है, आपस में कभी उनका झगड़ा नहीं होता, मिलकर चलते हैं। फिर भी तो हम उनसे इस प्रकार सीखना चाहिए, यद्यपि अपना अपना स्वभाव इतने अलग अलग होते हुए भी कैसे मिलकर रहना है। इससे ये शिक्षा न ले करके आपस में लड़ झगड़ते हैं। तो उनको समझा करके 4 ग्रुप को बोले एक ही ग्रुप करना है, तो उन्होंने एक ही ग्रुप कर दिए। बोले भगवान शंकर ही माना जाएंगे, बाकी तीनों उनके परिवार के चुप रहो। तो वो एक ग्रुप ये हो गए, बाकी ब्रह्मा जी के एक ग्रुप रहे और विष्णु के एक ग्रुप रहे। अब ये तीनों के ऊपर फिर युक्ति तर्क चला कि भाई ये तीनों में कौन बड़े हैं? किसी को एक भगवान माने कि तीनों को माने, 2 को माने, बिल्कुल किसी को ना माने। उसके ऊपर युक्ति करते करते बोले देखो अब क्या टाइम खराब करेंगे, क्यों ना टेस्टेड करके देख लेते हैं, परीक्षा करके देख लिया जाए। तो परीक्षा करके देखने के लिए सब डिसाइड कर, हाँ चेक कर लिया जाए, तीनों को चेक करके देख लिया जाए, इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है, तो उनको हम मानेंगे भगवान करके, किसी नाते में श्रेष्ठ। तो परीक्षा लेने के लिए सबसे बड़े पुराने मैच्योर्ड ऋषि थे भृगु मुनि, उनको चुना गया। और सारे ऋषि मुनि जितने सब थे, जनता जाकर उनको रिक्वेस्ट किए कि भैया हमारे तरफ से काम कर दीजिए, थोड़ा टेस्ट ले लीजिए। उन ये तीनों स्टूडेंट है, तीनों का परीक्षा लेकर के बता दीजिए कौन उनमें से अच्छा है कि क्या है, कैसे है। भृगु जी ने सभी के अब रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाए, राजी हुए। बोले चलो काम तो बड़े विषम है, क्योंकि जो स्टूडेंट है तीनों एक छोटे मोटे स्टूडेंट तो है नहीं, अगर एक से कई खप्पा हो जाए तो परीक्षक का भी हालत खराब कर दें। तो फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। तो भृगु मुनि ने बड़ा उठाया और चले परीक्षा लेने के लिए। मन में सोचते रहे कैसे परीक्षा लूँ, क्या क्वेश्चन पेपर डालूँ, लीक आउट ना हो जाए। और 3 कैंडिडेट है, जो भी हो। भृगु जी ने आपने विशाल बुद्धि था तो उनने चले परीक्षा लेने के लिए। अब सबसे पहले भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो अपने पिताजी के वहाँ बोले वही तो कैंडिडेट हैं,
पहले वहीं चलते हैं, वहीं से शुरू करते हैं परीक्षा। तो पहले ब्रह्मलोक गए। जब ब्रह्मलोक जा रहे थे तो ब्रह्मा जी के ऑफिस में, ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के हेड हैं। एक ब्रह्मांड जानते हैं कितने बड़ा होता है? एक ब्रह्मांड होता है 14 महला का बिल्डिंग, देखें दिल्ली में तो बहुत होगा, 14 फ्लोर बिल्डिंग। तो एक एक फ्लोर एक एक लोक होता है। तो ऐसे 14 लोक में हेड ऑफिस होता है ऊपर में, जो 14 फ्लोर, उसमें ब्रह्मा जी बैठते हैं। हम लोग तो 7th फ्लोर में हैं, बाकी नीचे और भी हैं लोग। तो टोटल 14 फ्लोर होता है एक ब्रह्मांड में। तो 14 लोक का इंचार्ज एक ब्रह्मा जी होते हैं। हम तो कि छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, कितने उनके असिस्टेंट, पीए, स्टेनो, मेनो कितने रहते हैं, कितने बड़ा ऑफिस होता है। और 14 लोक के जो हेड ऑफिस है, कितने बड़ा ऑफिस होगा, कितने बड़े बड़े आईएएस क्या हो, तो कितने ब्रह्मांड के हिसाब से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे, बसु वगैरह सब रहते होंगे, बड़े बड़े कंप्यूटर लेकर बैठे होंगे। तो वो सब देखे कि ब्रह्मा जी आज बड़े खुश नजर आते हैं। तो सारे स्टाफ बोले क्या बात है, आज बस बड़े खुश नजर आते हैं। तो आपस में बातचीत कर, पता नहीं ना क्या ना, सार के बेटे आ रहे हैं मिलने के लिए उनको। भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र है, वो आ रहे हैं। ब्रह्मा जी देख लिए, बड़े दिन के बाद मेरे पुत्र भृगु मुझे मिलने आ रहा है मेरे पास। और कोई पिता बड़े दिन के बाद उनके पुत्र के साथ अगर भेंट होने जा रहा है, देखता है कि पुत्र आ रहा है उनके पास, तो खुशी होगा ही, खुशी होना स्वाभाविक है। अगर पुत्र साधारण पुत्र हो तो तभी खुश होगा, अगर पुत्र बहुत होनहार हो, पूरे जगत में उसका नाम हो, तो कितने और ज्यादा खुश होगा, है ना नहीं? तो भृगु जी तो प्रसिद्ध थे, पूरा लोक में लोक प्रसिद्ध महात्मा थे। तो ब्रह्मा जी ने इसलिए और ज्यादा खुश हुए, आज भृगु जैसे मेरे पुत्र मुझे मिलने आ रहा है, मुझे अभिवादन करेगा, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, ऐसे करूंगा। वो ब्रह्मा जी ने देखे कि जितने बड़े बड़े उनके अफसर सब स्टाफ, वो भी सब रेडी होकर बैठे हैं। पिता पुत्र के आदर्श मिलन होगा, देखेंगे कैसे होते क्या होता है, बहुत जानने की चीज है। तो सब रेडी होकर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बिल्कुल सम्मान प्राप्ति करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए रेडी होकर बैठे हैं। भृगु जी एंट्री किए ब्रह्मलोक में। कोई राम सुन शब्द भी नहीं उच्चारण किए, हाथ पर भी नहीं उठाया, सीधा घुस गए। कुछ हाय हालो नमस्कार प्रणाम दंडवत कुछ नहीं, कुछ झुके भी नहीं, सीधा घुस गए। ब्रह्मा जी बोले क्या इतने बड़े योग्य व्यक्ति है, पढ़े लिखे ऋषि मुनि, ये भूल गया? ये साधारण कट से नहीं पता उसको? अरे ये 3रा 4था श्रेणी में बच्चे पढ़ते हैं, अगर शानपास जाता बोलते हैं सारे शानपास, है ना नहीं, इतने तो बोलते हैं कम से कम। ये इतना नहीं, मेरे कोई प्राइवेट चैम्बर में नहीं, ऑफिशियली मेरे ऑफिस में इतने बड़े बड़े स्टाफ बैठे हैं, उनके बीच में मुझे मिलने आ रहा है इतने दिन के बाद, कुछ ही नहीं, कोई सम्मान नहीं, अभिवादन नहीं। कैसे लड़का है, कैसे पढ़े लिखा, इतने साधारण व्यवहार ही भूल गया। ब्रह्मा जी बड़े हैरान होते हैं, बोले क्या हो? अब भृगु जी ने तो कुछ सम्मान नहीं किए, सीधा गए, ठुंडा जाकर ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो करके एक चेयर खींच करके बैठ गए, पैर से पैर उठा लगा कर बैठ गए। बोले अरे ये तो हद कर दिया, ये तो ये क्या हो गया? एक तो कुछ राम सुन बोलता नहीं, उल्टू बिना बोले चेयर खुद खींच करके पैर से पैर उठाकर बैठ गया। ब्रह्मा जी तो गुस्से हो गए, बोले ये पुत्र को तो शिक्षा देना चाहिए, ये ऐसे अशिक्षित है, ये मैं तो उनका बड़ा खूब माना था, ये क्या था भृगु महर्षि, ये क्या कर दिया है, तो पूरा बदनाम कर दिया। अरे अकेले में कोई पिताजी को जाकर प्रणाम ना करो, पिताजी थोड़ा गाली देंगे। बोले क्या हो गया, इतने पढ़े लिखे, इतने भूल गया, पिताजी के प्रणाम भी नहीं करता। लेकिन अगर कई भद्र व्यक्ति के समूह में ऐसे अपमान कर दे तब तो बड़ा विडंबना है। तो ब्रह्मा जी ने खूब गुस्से हुए और संभला नहीं गया उनसे, इतने गुस्से हुए कि उन्होंने, भृगु जी ने जो अपने साथ में कैमरा लेकर गए थे, वीडियोग्राफी कैमरा, वो ऑन किए तो देखते थे पिताजी के बिल्कुल उनके मुख विकार कैसे हो रहा, बिल्कुल लाल पीले हो गए। उनको लगा कि अभी कुछ नहीं है तो टेबल ऊपर से पेपर वेपर उठाकर फेंकेंगे, दांत फांत तोड़ ताड़ देंगे। तो जब ऐसे गुस्से में आ गए, बाकी सारा स्टाफ भी डर गए, बोले सार बहुत गुस्से में है, क्या बात है? तो भृगु जी ने चुप से उठ करके निकल गए, बोले वो ज़्यादा बैठना ठीक नहीं है, पिताजी अभी पंचम स्थिति में आ चुके हैं, क्रोध बिल्कुल पंचम आ चुका था। अब ब्रह्मा जी को लगा कई घंटों उनको आपने को संभालने के लिए, इतने बड़े क्रोध हो चुका था। तो जो भी भृगु जी ने देख लिए, उनके फोटो वगैरह ले लिए और निकल गए। ये जो उनके ब्रह्मा जी के पास उनके परीक्षा था, क्वेश्चन था, वो केवल सिंगल फेज का था। मन से ही परीक्षा लिए, मन से सम्मान नहीं किए उनको,
शरीर तो चुप रहा, वाणी भी चुप रहा, मन से भी कुछ नहीं बोले, ना मन से ना वाणी से ना शरीर से कुछ भी बोले नहीं, सम्मान नहीं किए। उसके परिणाम देख लिए पिताजी के कितना क्रोध हुआ। तो निकल गए। अभी सेकंड कैंडिडेट के पास जाना था, और सेकंड कैंडिडेट उनके भाई साहब है। तो शंकर जी के वहाँ, कैलाश के वहाँ गए। जब कैलाश के वहाँ जा रहे थे भगवान शंकर, उनका तो घर घाटी नहीं है, गृहस्थ है, लेकिन पेड़ के नीचे रहते हैं। वो बैठे थे और भगवती दुर्गा जी अपने पद सेवा कर रही थी, और शंकर जी के नज़र पड़ा हो तो अमोघ दृष्टि है, दूर से देखे कि भृगुमुनि आ रहा है, खुश हो गए। बोले देवी मेरे भाई साहब, मेरे भाई आ रहा है मुझे मिलने के लिए। और ये बोलने लगे, ऐसे तो उनका 5 मुख है, 5 मुख से और भृगु जी का महिमा बोलने लगे। इतने बड़े हैं, इतने बड़े महर्षि हैं, इतने जानकार है, ऐसे है, बड़े दिन के बाद मुझे मिलने आए हैं, कितने अच्छा है। भृगु महिमा गान करने लगे। और पार्वती जी सुन रहे थे, बोलते बोलते खड़े हो गए। देवी पार्वती बोले प्रभु हो क्या गया खड़े? अरे मेरे भाई आ रहा है, इतने दिन के बाद इतने बड़े मेरे योग्य भ्राता मेरे मुझे मिलने आ रहा है मेरे पास, मैं इसे सोते रह जाऊंगा, बैठे रह जाऊंगा? उनको जा करके आगवानी करूंगा, उनको रिसीव करूंगा न, मैं चलूं? अरे चलो क्या है, चलो माला वाला साथ में ले चलो, उनको स्पेशल स्वागत करना है वही वहाँ। तो पार्वती माता साथ में आरती प्लेट, माला, शंख सब ले चले कि उनको बिल्कुल बाकायदा स्वागत करेंगे। अब शिव जी तो इतने प्रसन्न मुद्रा में थे, आज आपने भाई भृगु से मिलने के लिए बड़े उमंग से, बड़े उत्साह से एक एक पग चलते रहते, उनको इतने आनंद भर रहा था। आगे चलते जा रहे थे, जितने नजदीक यहाँ से भृगु आ रहे थे, इतने नजदीक यहाँ से शंकर जी आ रहे थे, उनके मन में आनंद की उत्साह उमड़ और बढ़ जाता। अब जब देखे कि नजदीक आ गए, बोले भाई भृगु आओ, मेरे इतने दिन के बाद आए, अब मिलना क्या है, गले मिलना है। बिल्कुल हाथ बढ़ा दिया आलिंगन करने के लिए, बिल्कुल 2 फीट का अंतर था, बिल्कुल उनको खींच करके गले में लगाने वाले ही थे। तुरंत भृगु जी ने आपका क्वेश्चन डाल दिए। अब पहले तो सिंगल फेज में था, यहाँ डबल फेज लगा दिए, यहाँ मन में किए थे, या वाणी लगा दिए। बोले हट यहाँ से, हैं मुझे छूने के लिए तू लायक हो? नहाया तूने आज? यहाँ संसार के राख डाल करके, जटा जुड़ कैसे सांप बिच्छू डाल करके आया, मेरे जैसे पवित्र तपस्वी ब्राह्मण को छूने? हट यहाँ से। बाप रे बाप, शंकर जी कितने प्रसन्नता से भरे थे, कितने उमंग से भरे, भाई को मिलने के लिए कितने भाव से गए थे। अरे यही से राइट है, उनके बिल्कुल सामना सामनी इस प्रकार कोई बात करे, अपमानित बात। शंकर जी तो अभिमान के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अब तो उनको तो बड़े साधारण की बात था, तुरंत शूटअप किया आंगर, ऐसे क्रोध बढ़ गया, सीधा भाल लाल पड़ गया। सडनली राइफल उठाए, मतलब ट्राइडेंट अपने त्रिशूल उठाए, बोले ऑन द स्पॉट मर्डर कर डालूंगा, अब नहीं छोड़ना है तुझे। उठाकर सीधा मारने के लिए पार्वती जी बोले हाँ हाँ भाई है भाई, अरे भाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज तो मर्डर करना है। अरे भ्रातृ हत्या ना 302 लगे, कुछ भी लगे, आई डोंट केयर। ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या नहीं, ब्राह्मण हो भातृ हो, कुछ भी हो, आज नहीं छोड़ेंगे। इतनी बदमाश है, मुझे इसी बता रहा है। शिव जी तो उठा के, भृगु जी तो इमीडिएट बैग गियर लेके फुल एक्सीलेटर में भागे, जितने पावर था दौड़ते गए। शिव जी छोड़ने वाले है नहीं, वो त्रिशूल उठा करके पीछे उनको मारने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। अब भृगु जी तो बोले आज तो मर गया, पता नहीं उस थर्ड कैंडिडेट के पास बचूंगा कि नहीं, ये परीक्षा लेते लेते परीक्षा की समाप्त हो जाएगा लगता है। लेकिन ये देवी पार्वती थे, थाली फाली फेंक करके दोनों चरण पकड़ लिए शंकर जी के। हाँ हाँ आपके भाई है, ब्राह्मण है, ये है वो है, कैसे भी कैसे उनको घिसटते घिसटते शंकर जी ले जा रहे थे, लेकिन बड़े मुश्किल से पार्वती जी ने संभाले। ओ थोड़े रुक राक गए। भृगु जी तो नॉन स्टॉप बिल्कुल सांस फांस बंद करके दौड़े थे, दौड़ करके वैकुंठ के बड़र तक चले गए थे दौड़ कर। कितने कोस दौड़ गए उन्होंने, सैकड़ों हजारों कोस। जा करके पीछे मुड़ करके देखे कि पार्वती जी ने रोक रखे हैं। बोले भाभी जी थैंक यू, जान बच गया आपके कारण, आज तो नहीं तो आज ही हमारा राम नाम सत्य हो जाने वाला था यहीं पे भाई साहब के द्वारा। जो भी हो भाभी जी को थैंक यू दे करके वहाँ से निकले और शंकर जी को लेकर के पार्वती जी चले गए, संभाल लिए। बोले चलो 2 तो हो गया, लेकिन वो भागे थे जरूर, लेकिन कैमरा पीछे करके रखे थे, सारे शूटिंग हो रहा था। शंकर जी के भाव मुद्रा सारे।
अब बोले वो तीसरा कैंडिडेट है, उनके पास चलते हैं। उनका पास चलने के लिए तो वैकुंठ के पति है, वैकुंठपति है भगवान विष्णु। अब वैकुंठ बहुत प्रोटेक्टेड एरिया है, 7 बड़े बड़े दीवार होता है वहाँ, और हर दीवार में बड़े बड़े गेट होता है। आप लोग दक्षिण भारत गए होंगे, जब देखेंगे भगवान विष्णु के मंदिर बड़े छोटे होते हैं, और गोपुरम जो गेट होता है विशाल विशाल होता है, बहुत एक से एक बढ़कर बड़े बड़े गेट होते हैं। वो गेट में यहाँ के जैसे रेंटेड सिक्योरिटी नहीं है, बड़े बड़े मूछ वाले ट्रेंड अप सिक्योरिटी सब खड़े हैं, हाई टाइट चेकिंग है। भृगु जी तो भिखमंगे ब्राह्मण ठहरे हो, अब तो आईडी फाईडी बनाए नहीं, बोले मुझे पता नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं, क्या करूं, चलो देखते हैं। वो गए, इधर उधर देखते हुए पहले गेट में प्रवेश किए। सिक्योरिटी लोग बैठे थे, कुछ चेकिंग नहीं किए। भृगु जी बोले अच्छा है, तो छोड़ दिए, कुछ पूछे भी नहीं। सेकेंड गेट भी पार कर गए, थर्ड गेट भी पार कर गए, ऐसे पार करते करते आगे गए, 7th गेट पर पहुंच गए। बड़े खुशी में चल रहे थे, वहां 2 सिक्योरिटी आए, बोले ये कैसे चले जा रहा है, कोई देख रुक नहीं रहे, पूछ नहीं रहे, क्या बात है भाई। वो पूछने के लिए जब आए 2 सिक्योरिटी, तो उनका जो इंचार्ज सिक्योरिटी का था वो बोला, हे मोर कहाँ जा रहे हो ना सर, वो देखिए कि बूढ़ा आदमी चले जा रहा है, कोई उनको पूछे भाई, साहब के ऑफिस के यहाँ जा रहा है ना, तो पागल हो गया क्या ना सर, क्यों, अरे देख नहीं रहे, इतने मोटा जनेऊ डाला है, पक्के दाढ़ी वाला है, उसके पास जा रहा है। बोले क्यों ना, अरे कुछ ही दिन पहले की घटना है, ये छोटे छोटे पैंट भी नहीं, बिना पैंट पहने वाले छोटे छोटे 5 साल के 4 ब्राह्मण आए थे, बिल्कुल पतला जनेऊ था। वो आए, उनको हमारे जो सीनियर अफसर थे उनको पूछ लिए, भैया कैसे कैसे जा रहे हैं ऐसे नंग धड़ंग। वो इतने में इतने गुस्से हो गए कि अभिशाप दे डाले। हमारे सीनियर अफसर तब असुर बने बैठे है, ये ब्राह्मणों को इसी प्रताप है, और हमारे जो अफसर है, हमारे साहब है, वो हमेशा ब्राह्मण की तरफ है, हमारे एक भी नहीं सुनेंगे, हमेशा उनके तरफ लेंगे। तो पूछो ही मत, ये मोटा जनेऊ वाला है, पक्के दाढ़ी वाला है, वो तो और पावर है उसका, पूछो ही मत, चुपचाप आ जाओ, जाने दो उसको, जो करना है करने दो। वो वापस आ गए, वो अंदर सीधा घुस गए, सीधा जा करके वैकुंठ के जो भगवान विष्णु के हड़पी से वहाँ पहुँच गए। वहाँ बोर्ड लगा था कि मिलने के समय है ना, बड़े बड़े अफसर को विजिटिंग आवर्स होता है, मिलने के समय लिखा था। मिलने के समय क्या है, उस समय तो है नहीं मिलने का समय। बोले अभी साहब नहीं है, ये लिखा है विजिटिंग आवर्स ना, हम नहीं जानते, हम अभी मिलेंगे। भगवान के मिलने के समय आपको पता है क्या है? भगवान के मिलने के समय सब घोषणा सभी जानते हैं, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। भगवान ब्रह्म है, मुहूर्त माने समय। ब्रह्म के समय जो है ब्रह्म मुहूर्त, वो सुबह सुबह लगभग 4:45 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक इसी समय होता है। इसी समय में अगर आप उठेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे तो आपका सुनवाई कुछ हो सकता है। बाकी दिन में कितने आप लाउड स्पीकर लेकर चिल्लाओ, काम नहीं बनेगा। ये उनके विजिटिंग आवर्स है, उसी समय हम सोते हैं और बाकी समय उठते हैं, तो कैसे सुनेंगे भगवान है ना नहीं। तो इसलिए अगर भगवान को आपने कुछ बताना चाहते हैं तो इसी समय उठ जाइए, है ना नहीं। हाँ, उसी समय उठे, तो भगवान के मंदिर आइए, प्रार्थना कीजिए तो कुछ काम बने। तो लेकिन ये भृगु महर्षि तो बड़े टेढ़े थे, वो देखे बोले नहीं, हम नहीं मानते, हम तो मिलेंगे अभी ना। साहब तो ऑफिस में नहीं है ना, कहाँ है ना, निवास में है। आप निवास में है, कहाँ निवास है बताओ, रेसिडेंस कहाँ है? बोले पीछे है। वो मुड़ के पीछे चले गए, रेसिडेंस में सिक्योरिटी खड़ा था, और देखा कि मोटे ब्राह्मण है, कुछ डर गया, बोला नहीं कि भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। और भगवान के कमरे तक चले गए, जा करके कमरा बंद हुआ था, दरवाजा बंद था, इतने जोर से धक्का मारे, धड़ से दरवाजा खुल गया और अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही देखे कि रत्न पलंग पर भगवान ने लेटे हुए हैं, जोग निद्रा में। भगवती लक्ष्मी शरण सम्मान कर रही है, और देखते ही उनका मीटर चढ़ गया। बोले अरे, सारे दुनिया के लोग कोई हल्ला कर रहे हैं, सारे दुनिया के पालनहार है, पोषणहार है, सब कुछ कर रहा है, मेंटेनर वही है, ये सोता ही रहता है, जब देखो तो वो सोता ही रहता है। इतने आलसी निलट्ठा निकमा कहीं के। वही रे गाली बकने लगे, बोले जब देखो तब कारण सागर में कारण दो कसाई, गर्भ सागर में गर्भ दो कसाई, क्षीर सागर में क्षीर दो कसाई, जहां देखो तहां सब अवतार में सोता ही रहता है।
हे सो करके कैसे मेंटेन करेगा ये? आप जानते मेंटेन करना कितनी दिक्कत काम है। संडे के दिन भी एक्टिव होना पड़ता है ना, ओटी करना पड़ता है, तभी भी काम नहीं बनता। मेंटेनेंस इतनी दिक्कत काम। और ये पूरे समग्र ब्रह्मांड के मेंटेन करते हैं, प्रत्येक जीव के, अनंत कोटि जीव के मेंटेन करते हैं, सो करके करते हैं। ये भगवान है, उनके ऐसे क्षमता है, वो सोकर भी कर सकते हैं, उनको जगने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी भृगु ऋषि तो उनको पॉइंट मिल गया, बोले क्या ऐसे आलसी है, सोता रहता है, घर में कोई अतिथि ब्राह्मण है तब भी सोता रहता है, और ये कैसे उनके पत्नी हो पर दबाती रहती है और सोते रहते हैं। अरे घर में कोई अतिथि ब्राह्मण आए, दुनिया के क्या हाल है, कुछ नहीं। अरे गाली बकते बकते पैर कचाड़ते हुए चले गए। लक्ष्मी देवी देखी ये कहाँ से पागल घुस गया, हाँ ये तो लगता है कि भिखमंगा पागल कैसे घुस। अरे बताओ आप लोग, हम लोग साधा ऑर्डिनरी है, कहीं के नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग गृहस्थ होंगे और बिन बुले, आपको बिना अपॉइंटमेंट लिए, बिना पूछे कोई ऐसे भिखमंगे आपके घर में घुस जाए, आपके बेडरूम में घुस जाए और आप रेस्ट करते होंगे, आपके पत्नी सेवा करती होगी, इसी समय में आपको गाली देते देते आपके बेडरूम में कोई घुस जाए, क्या हाल, कब छोड़ेंगे अपने? अकेले में होते तो चलो जो बात है, पत्नी के सामने तो डू और डाई पोजीशन, वो छोड़ेंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा आज। अब ये हाल है। भगवान विष्णु को छोटे मोटे थोड़ी इतने बड़े अधिकारी है, उनके घर में जबरदस्ती घुस करके बिना कॉलिंग बेल में दरवाजा धक्का देकर खोल करके घुस करके जा करके ऐसे गाली देना। और भगवती लक्ष्मी के सामने, लक्ष्मी जी खड़ी होकर देखो, बोली पागल कैसे आ गया हमारे घर में घुस करके, बेडरूम में घुस करके ऐसे गाली देता है। लक्ष्मी जी को गुस्सा आया, गुस्सा है, वो खड़े हो गए, कुछ एक्शन लेने वाले ही थे, इतने में ही तो वो तो दूर दूर जल्दी से जल्दी गाली देकर जा रहे, जो मुंह से आया गाली बकते जा रहे, ऐसे कहीं के निलट्ठा निकम्मा, कहीं के ऐसे आलसी, ऐसे गाली देते देते लक्ष्मी जी गुस्से में खड़े होकर देख रहे थे और देखते देखते पहुंच गया, पास में पहुंच गया। भगवान तो कपड़ा भी नहीं पहने थे, अरे एक लात जमा दिया छाती में जा करके। बताओ इतने बड़े पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अधिकारी आपने निवास में बिना परमिशन में घुस करके बेडरूम में अंदर जा करके अपनी पत्नी के सामने और ऑफिसर के छाती में लात चला दो। बाप रे बाप, हद हो गया। वो तो लक्ष्मी जी तो बिल्कुल कमर कस ली हो गया एक्शन लेने के लिए, लेकिन इतने में प्रभु जी खड़े हो गए, उठ गए। उठे तो बोले, लक्ष्मी जी साइड हो गई, बोले हमारे प्रभु तो हम, मुझे पता है कितने बड़े बड़े दुर्दांत राक्षस को मारे हैं, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, अब मजा चखाते। क्या मजा चखा। भगवान ने उठे, धड़पड़ से उठ करके जा करके घुटने टेक करके उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। खड़े होकर हाथ जोड़ करके रोते रोते बोलने लगे, बोले हे ब्रह्मण देवता, हे भृगु जी, आप बिल्कुल सही कहे, मैंने सबसे आलसी निकम्मा निलट्ठा हूं, मेरे जैसे तो ऐसे योग्य पुरुष है ही नहीं। आपने जो मुझे गाली दी बिल्कुल सही बात कहे, केवल गाली नहीं, मुझे आपने जो दंडित किए बिल्कुल उचित दंड दिए। मैंने आपके पदाघात को कभी मिटाऊंगा नहीं, स्टाम्प की तरह हमेशा बनाए रखूंगा। इसलिए भगवान ने कभी कपड़ा नहीं पहनते, ढांकते नहीं है, पूरे दुनिया को जुग पर्यंत दिखाऊंगा कि देखो मैं ऐसे पुरुष हूं जो कि भृगु ब्राह्मण ने मेरे घर में घुस करके लात मारा था, ये चिन्ह है मेरा, स्टाम्प लगा हुआ, मैं ऐसे लात खाने वाला पुरुष हूं, मुझे ऐसे मत समझो। ऐसे भगवान ने कह करके रोते रोते भृगु महर्षि का बड़ाई करने लगे। बोले आप इतने तपस्वी ब्राह्मण है, मैं तो ऐसे निष्ठुर हूँ, ऐसे कठोर हृदय वाला हूँ, आप ऐसे कोमल चरण है, अपने तपस्वी है, आप इतने जोर से लात मारे, जरूर आपको कष्ट हुआ होगा। भगवान ने अपने श्री करकमल से आपने भृगु महर्षि के पद को पकड़ करके और मसाज करने लगे और आपने को कोसने लगे, उनको बड़ाई करने लगे। उसको सुन करके लक्ष्मी जी तो बोली ये क्या हो रहा है। भृगु महर्षि देखे और कैमरा ऑन था उनका, सारा शूटिंग हो रहा था। अब ये तीसरा कैंडिडेट 3 फेज में परीक्षा ले रहे थे। पहले तो पिताजी के यहाँ सिंगल फेज में था, भाई साहब के यहाँ डबल फेज में था, या 3 फेज, काय मन और वाक्य, तीनों प्रकार से घोर अपमान किए, लात भी मारे, गाली भी दिए और भाव भी ऐसा था, 3 प्रकार से अपमान किए। लेकिन ये क्या परिणाम प्राप्त होता है। ऐसे अद्भुत प्रकार के वाक्य, ऐसे व्यवहार भृगु जी को संभला नहीं गया। वो कुछ बोलना चाह रहे थे,
उनसे बोला भी नहीं गया। यही से अवस्था हो गया, कुछ चाहते थे कुछ बोले, लेकिन क्या करे, आंख से आंसू बहने लगा। नयनम गड़दश्रु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, गला चौक हो गया, ऐसे घन घन आंसू बहने लगा आंख से, कुछ बोलने नहीं पाए। क्या बोले, सीधा मुड़ करके हाथ जोड़ के चल बैठे, वापस आ गए नीचे। जब वापस आके पहुंचे, सारे सभा जमा बैठा हुआ था, देखे भृगु जी आ गए, परीक्षा लेकर आए होंगे, रिपोर्ट बताएंगे क्या बात है, कौन श्रेष्ठ है, क्या बात है। वो देखे कि भृगु जी तो रोते रोते आ रहे। बोले क्या हो गया भृगु जी, क्या टेस्ट ली, कोई गड़बड़ हुआ, क्या बात है, कुछ बताइए। ना मैं बताने की क्षमता नहीं, बता नहीं सकता हूँ। फिर ना मैं पीपीटी में दिखा दूंगा आपको, आप देख लीजिए, मेरी शूटिंग करके लाया हूँ। तो अभी यहाँ पीपीटी तो है नहीं, लेकिन आप सब जरूर आपने कान में देख लिए पूरे त्रिदेव की परीक्षा किस प्रकार लिया गया, क्या क्या घटना परीक्षा के। अभी आप लोग को तीनों की परीक्षा के बारे में सुन करके आप लोग का मतामत क्या है, किसको आप श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ, अरे भगवान विष्णु क्यों, ये सोए थे इसलिए? बस केवल बर्दाश्त किया इसी के लिए? नम्रता है, सहनशीलता है, और अरे अभी तक आप जितने अच्छे गुण के बारे में जानते हैं और आगे जीवन में जितने जानेंगे, कौन सा गुण उनके पास नहीं था, कौन सा सद्गुण उनके पास नहीं था? इसी के लिए तो कहते हैं नम्रंती फलिनो वृक्षः नम्रंती गुणिनो जनाः। जिनके पास सारे सद्गुण आ जाता है, समस्त गुणगण धाम, जैसे कोई पेड़ में बहुत सारे फल आ जाता है तो उसका पेड़ कैसे हो जाएंगे, सब शाखे प्रशाखे झुक जाएंगे। नम्रंती फलिनः वृक्षा, ठीक इस प्रकार नम्रंती गुणिनो जना, जो गुणवान जन होते हैं उनके सारे सद्गुण जिनके पास होता है वो ऐसे झुके रहते, नम्रता होता है। जो भगवान में दिखाई पड़ा, इतने सद्गुण है, कितने सहनशील है, कितने ब्रह्मण्य है, कितने वदान्य है, कितने उदार है, कोई सीमा ही नहीं है ऐसे। तो इस प्रकार गुण को और भृगु जी कुछ बोल नहीं पाए, जो केवल बता दिए। उपस्थित जितने गोष्ठी वाले थे सभी एक साथ में देख करके हाथ उठा करके एक स्वर से बोलने लगे, ईश्वरः परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। सब बोले कि आप समझ गए। अगर कोई ईश्वर हो, अरे ईश्वर नहीं, ईश्वर के भी ईश्वर परमेश्वर हो, वो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण है। वही सभी के आदि है, वही अनादि है, वो सर्व कारण के कारण होंगे। ये सभी के सामने प्रमाणित हो गया, टेस्टेड होके परीक्षा करके देख लिया गया। अब उसके बारे में कोई सोच विचार नहीं है। तो जितने सारे भारतवर्ष के संत, सब जितने मंडली थे, सब एक साथ में स्वीकार किए, अगर हमारा पास कभी सुविधा सुजोग शक्ति प्राप्त होगा, सामर्थ्य होगा, कभी भगवान के भक्ति सेवा पूजा करेंगे तो केवल एक ही भगवान के भक्ति सेवा पूजा करेंगे। कौन भगवान? भगवान कृष्ण है। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। भगवान वेदव्यास ने ये घटना रिकॉर्ड करके रखे भागवत में, कि प्रमाणित कर दिए, अगर किसका जीवन में कल्याण चाहता है, अगर इस संसार बंधन से बचना चाहता है, तो एक ही भगवान है, भगवान कृष्ण है, जिनका सेवा पूजा भक्ति आजन करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम